नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एंड इंडिया में अब 2024 में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कहाँ तक पहुँची है एंड आगे हमें और क्या क्या काम करने हैं। देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मैंने 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एंड उस समय पे क्या था कि गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था एंड उसके बाद जो है ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे जो स्ट्रेस है वो दिया जा रहा था। एंड फिर उसके बाद जो है हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि S-400 सिस्टम ऑर्डर हुआ, रफाल जेट्स ऑर्डर हुए, इसके अलावा जो अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ऑर्डर किया गया। फिर भारत डायनेमिक्स, BEL और ये जितनी कंपनीज़ हैं जो भी हमारी इंडिया की डिफेंस कंपनीज़ है, HAL हो गई, इन सबको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए गए, इनके बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई गई। इसके अलावा तमिलनाडु और यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर भी बनाने की बातें चल रही हैं। थोड़ा बहुत उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया बट अभी अप टू द मार्क नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2024 में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कहाँ तक पहुँची है, क्या वो सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है, क्या हमें स्पीड अप करने की ज़रूरत है या क्या है क्या नहीं है। देखिए, इसको हमें बिल्कुल स्पीड अप करने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी देखिए, जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ईरान और इजराइल का मामला चल रहा है, रशिया यूक्रेन का मामला चल रहा है, इसके अलावा जो है और इधर उधर स्कर्मिशेस वगैरह चल रहे हैं, चाइना और ताइवान का कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर यूएस है, यूएस के इलेक्शंस आ रहे हैं तो यूएस जो है यूएस की एक पॉलिसी ये रही है कि भाई हम जब तक दूसरे के घर में आग नहीं लगाएंगे तब तक हमारे हथियार नहीं बिकते, तो उनकी अलग एक पॉलिसी होती है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ ये आ रही है कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है हमारा, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन्स वगैरह लगते हैं एंड वो जो है यूएस ने जियोपॉलिटिकल मूव के तहत जो है उसको रोक के रखा हुआ है। रोक के इन द सेंस कि वो बस ये कह रहे हैं कि अरे हम साल में इतने डिलीवर कर देंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा सा हो सकता है डिले हो जाए। ये सब जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स होती हैं आपको जो है आपकी ग्रोथ को डिले करने के लिए, आपके तेजस के डेवलपमेंट को डिले करने के लिए। तो देखिए, हम लोग को क्या करना चाहिए ना कि एक तो हमारे पास जेट इंजन कोई है नहीं, फॉर्चुनेटली हम लोग ने साफरान के साथ डील करी थी फ्रांस में। इसके अलावा रशिया से भी हमने इंजन की डील करी है एंड रोल्स रॉयस भी जो है, जो कि यूके की कंपनी है, वो भी TOT के लिए तैयार है। TOT मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड मेरे हिसाब से हम लोग को इन तीनों कंपनियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अमेरिकन्स का यूजुअली मैंने एक चीज़ देखी है, वो मतलब भी बहुत होते हैं एंड वो लोग जो है क्या करते हैं, वो यही सोचते हैं कि यार हमारे जियोपॉलिटिकल फ़ायदा किससे हो रहा है। हालांकि उनकी ट्रेड काफ़ी होगी इससे, बट उन लोगों को ये लगता है कि यार इंडिया आगे ना बढ़ जाए। एंड मैं आपको अमेरिकन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताता हूँ। वो काउंटर वेट रखते हैं हर एक चीज़ के लिए। जैसे अफ़गानिस्तान के लिए उन्होंने पाकिस्तान को काउंटर वेट रखा हुआ है। पाकिस्तान इज़ काउंटर वेट टू इंडिया, इंडिया इज़ काउंटर वेट टू चाइना, चाइना इज़ काउंटर वेट टू रशिया। ऐसे करके वो अलग अलग देशों के लिए ना काउंटर वेट्स वगैरह रखते हैं। अलग अलग देशों के लिए एक, वो कहते हैं ना, एक बार्गेनिंग पावर का हो या फिर एक नेगोशिएटिंग चिप जो होती है उसको रखते हैं। बार्गेनिंग चिप जिसको हम कहते हैं वो रखते हैं ताकि वो उस देश की ग्रोथ को उतना ना होने दें, ताकि वो देश कल को उनसे आगे ना निकल जाए एंड प्लस जो है वो देश उतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाए। तो इसलिए अमेरिकन्स की ये आदतें हैं, तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए देखिए, जेट इंजन अब हमारे पास तो है नहीं। कावेरी इंजन का भी सुना था हमने, बहुत सालों से ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं, बट वो कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं पहुँचे उसका कोई आइडिया नहीं है मेरे को। एंड उसके जो ट्रायल्स हैं वो उतना अप टू द मार्क हैं भी नहीं। तो हमें इस बीच में यही करना चाहिए कि एक तो हम लोग को इन तीनों कंपनीज से, जो रशिया की है रोल्स रॉयस है या फिर ये साफरान जो है फ्रांस की, इन तीनों कंपनियों से हमें इंजन सब मंगाने चाहिए एंड हम लोग को केवल एक ही जगह ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो हो गई बात तेजस की। इसके अलावा आप देखिए S-400 सिस्टम्स हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। रशिया हैज़ ऑलवेज बीन अ फ्रेंड टू इंडिया, तो उन्होंने सही तरीके से डिलीवरीज़ वगैरह कर दी, बट ये है कि वो लोग भी थोड़ा अपने वॉर में फंस गए हैं। इसके अलावा जो है और भी अलग अलग चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी। मिसाइल्स में भी अच्छा काम हो रहा है, बट हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत सारी मिसाइल्स चाहिए। कम से कम 5 से 10 हज़ार हमारे पास मिसाइल्स वगैरह होनी चाहिए ताकि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हम अपने दिखा सकें। इसके अलावा नेवी अलग है, नेवी के अलग इश्यूज़ हैं, उनको सबमरीन्स चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह चाहिए, सब कुछ है। इन्वेस्टमेंट नो डाउट हो रहा है इन सब चीज़ों में, बट ये सब जो चीज़ें ना, ये पूरा एक इकोसिस्टम बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में 1947 से लेके 2014-15 तक ये एक मेंटालिटी थी कि हथियार का मतलब है बाहर से मंगा लो, इंडिया में जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा डेवलप ना करो। देखिए, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमें ये मान के चलना होगा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे जो मेन स्ट्रेस दिया गया है वो इसी गवर्नमेंट ने ही दिया है। पिछली की जो गवर्नमेंट्स थीं उन सब ने कहीं ना कहीं इन चीज़ को निगलेक्ट करा। उन्होंने थोड़ा बहुत चलने तो दिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, बट उतना तेज़ी से नहीं करा। वो ज़्यादातर इस चीज़ में बिलीव करते थे कि चलो यार ठीक है, बाहर से मंगा लो,
उनको ये नहीं था कि यार इंडिया में ही हम कुछ अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह चालू करें। अब आप देखिए रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर हुआ या इजराइल का जो मामला चल रहा है, इसमें हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि जितना हो सके आत्मनिर्भर रहो, क्योंकि क्या है कि आपको नहीं पता, आप जियोपॉलिटिकल उसमें फंस जाओगे कल को। अब जैसे कारगिल के टाइम पे ही हमें जीपीएस की ज़रूरत थी, अमेरिकन्स ने नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें थी जो अमेरिकन्स ने नहीं करी, तो हम कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हो गए थे। तो इस वजह से देखिए हर एक चीज़ की डिपेंडेंसी ना ठीक नहीं है। एंड मैं ये भी नहीं कहता कि 100% इंडिपेंडेंट हो जाओ, 100% इंडिपेंडेंट कोई भी देश नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग चिप हर किसी देश के पास होती है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो काम हो रहा है, हो तो रहा है सही, बट थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है, एंड वो प्रॉब्लम बहुत, मैं एक थोड़ा टेक का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक ऑफिस है जहाँ पे एक विंडोज़ लैपटॉप है, एक एप्पल का आईपैड है और एक एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड एक लाइनेक्स का कंप्यूटर है, एक राइजन 5 का प्रोसेसर वाला कंप्यूटर है, एक iMac है। तो आप बताइए उसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र हो या कोई भी ऑफिशियल काम हो, वो करना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है ना, वो ऐसा ही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो S-400 है दैट इज़ नॉट कंपैटिबल विद रफाल जेट्स। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर रफाल जेट्स जो हैं अगर उड़ रहे हैं, तो अगर S-400 उस हिसाब से प्रोग्राम्ड नहीं है, तो S-400 कैन इवन शूट डाउन इंडियन एयरफोर्स का रफाल। तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। आपको जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट, वो भी ऐसा होना चाहिए जो आपस में कंपैटिबल हो। हालांकि देखिए सारे हथियारों को आपस में कंपैटिबल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए जो जितना ज़्यादा कंपैटिबल हो पाए उतना ज़्यादा सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड कहीं ना कहीं देखिए कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड जियोपॉलिटिकल सीन, मुझे ऐसा लगता है चाइना के साथ कभी ना कभी वॉर तो होगी। मे बी नेक्स्ट 2 years, 4 years, 5 years, 7 years, वॉट एवर, कोई ना कोई वॉर ज़रूर होगी। एंड थोड़ा बहुत ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश साइड से भी थोड़ा बहुत इंसर्जेंसी या ये सारी चीज़ें, ये सब सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इसलिए हमें उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इट इज़ वन इंडस्ट्री जो कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, इतना बड़ा देश है, हर जगह आप फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाइए। एक मिसाइल की फैक्ट्री हो गई, एक स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री हो गई, एंड स्पेयर पार्ट्स भी हज़ारों में होते हैं। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं डिफेंस के, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एंड बहुत सारे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा हम लोगों के लिए कि हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ध्यान दें। देखिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें स्पेस मैन्युफैक्चरिंग चाहिए या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, और ऑटो की मैन्युफैक्चरिंग में तो हम ऑलरेडी आगे हैं, फार्मा में भी हम लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम बहुत ज़्यादा आगे अब हो चुके हैं। बट इसमें डिफेंस एंड स्पेस, ये दो इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें हमें बहुत तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने जो पॉइंट्स बताए आपको सही लगे, आप उससे एग्री करते हो नहीं करते हो वो भी बताइएगा। एंड इसके अलावा और कोई पॉइंट्स ऐड करने हैं तो वो भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।